प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चन 7, 8, 9 देखने वाले हैं, तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट फंक्शन एफ कोमा जी इस तरीके से है कि आर को आर से जब हम डिफाइन कर रहे हैं, यानी रिलेशन से रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं इस तरीके से कि एफ एक्स क्या है x+1 और जी एक्स क्या है 2x-3 और फाइंड करना है f प्लस जी ब्रैकेट कोमा f माइनस जी एफ अपॉन जी। अरे बच्चों यार, बहुत इजी सवाल है, करना कुछ नहीं है। जो अपने को गिवन है, जैसे एफ एक्स अपने को x+1 गिवन है, जी एक्स कितना है 2x-3 गिवन है। दोनों को प्लस दे रखा है, दोनों को प्लस कर दो। माइनस दे रखा है, उसको इससे माइनस कर दो। अपॉन में दे रखा है तो इसको आप इसके अपॉन में डाल दो। देखो कैसे करना है। हियर एफ एक्स कितना है, ये जी एक्स अपने को ये दे रखा है, तो एफ प्लस जी कितना हुआ x+1 प्लस 2x-3। दोनों को काट पीट के कितना हो गया 3x-2। ये हो गया अपना f प्लस जी। f माइनस जी में क्या करेंगे, x+1 माइनस ब्रैकेट 2x-3 इक्वल्स टू में क्या हुआ x+1 माइनस 2x+3 क्या हुआ माइनस का x+4 हो गया। थर्ड क्या हुआ f अपॉन जी। f अपॉन जी क्या होगा बच्चों, भाई f ऊपर आ गया, g नीचे आ गया, x+1 अपॉन 2x-3। बट अपन यहां कहेंगे कि जो x की वैल्यू है वो 3/2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्यों, अपन ने कैसे किया भाई 2x-3 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 3/2। बोले 3/2 क्यों नहीं होनी चाहिए, अगर 3/2 होती है तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी और फिर ये फंक्शन नहीं होगा। तो बच्चों कब ये है, बट कब है, वेहर x इज नॉट इक्वल्स टू 3/2, ये सिचुएशन लागू हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। लेट फंक्शन क्या दे रखा है 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z। एक फंक्शन है किससे, z टू z। z का मतलब बच्चों क्या होता है अपना, इंटीजर टू इंटीजर। डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। कैसे डिफाइंड किया गया उसको, एफ एक्स को डिफाइन किया गया ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर ए बी डिटरमाइंड ए बी। अब देखो अपने को फंक्शन का एक छोटा सा हिस्सा आपने को दिया हुआ है 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 और कह रहे हैं कि z का z से फंक्शन बताना है, जहां पे अपने को एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, आया समझ में। तो अपने को सिंपली क्या करना है, सिंपली अपने को वैल्यू पुट करनी है। फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों अपना, जो अपने को गिवन है वो एज इट इज आ गया, एंड सो ऑन एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। क्यों, क्योंकि z टू z है तो फंक्शन खूब सारे होंगे ना। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी हो गया। जैसे कि अपना होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, जैसे कुछ भी x मान लिया तो वो अपन किसके y के बराबर मानते हैं ना। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन ए एक्स प्लस बी किसके बराबर हो गया, y के बराबर। अब देखो, अब यहाँ क्या करना है अपने को पहला क्या गिवन है 1 1 1 1 का मतलब होता है कि x की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है और y की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो अपन क्या करेंगे, सिंपली पुट करेंगे a ब्रैकेट 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, आया कुछ समझ कि भैया अपन ने y क्या करा, y इज इक्वल्स टू अपन ने इसको यहां लिखा, देखो ये ऐसा है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अपन ने इसको सोल्व किया, 1 पुट किया, क्या वैल्यू आई ए प्लस बी और इक्वल्स टू में क्या था y था और y की वैल्यू भी क्या रखी अपन ने 1, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। इधर समझो, अगर आपको इधर कंफ्यूज हो रहा होगा, मैं समझ गया। ठीक है, जैसे अपनी वैल्यू थी ये, तो यहाँ पे अपन ने 1 पुट किया प्लस b इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया अपना a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया। अब बच्चों यहाँ पे अपन ने यहाँ पे एक पहली इक्वेशन नाम दे दी इसको। अब मैं कह रहा हूँ कि x इक्वल्स टू यहाँ पे अपने को दे रखा है 2 एंड y इक्वल्स टू 3। क्यों भाई, जब अपन ने 2 पुट किया तो अपने को 3 मिला, कर दो पुट a ब्रैकेट 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 3। तो क्या वैल्यू बनी है 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन क्या हो गई अपनी, सेकंड हो गई। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशन से मैं निकाल सकता हूँ a और b की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, बोले सर आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। तो देखो कैसे निकली भाई, अपन ने दोनों इक्वेशन को ले लिया, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 एंड 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3। एलिमिनेट कर दो, कैसे, मैंने इस पूरी इक्वेशन को इससे माइनस कर दिया। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि इक्वेशन सेकंड को मैंने क्या किया, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दिया। ठीक है, तो क्या बचा इनमें से a, इधर से b कैंसिल आउट हो गया, 3 - 1 कितना होता है 2, तो a की वैल्यू बच्चों अपने पास 2 आ गई।
अपन क्या कर रहे हैं कि a की वैल्यू को पुट कर रहे हैं किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, देन 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, देन b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, देन b इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो बच्चों a की वैल्यू 2 होगी और b की वैल्यू माइनस 1 होगी, और उस बेस पे अपना वो जो रिलेशन है z टू z वाला जो फंक्शन है ax प्लस बी वाला वो चलेगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बार इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। देखो, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, एन का मतलब होता है बच्चों नेचुरल नंबर, यानी 1 से लेके इन्फिनिटी तक, डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए बी इज अ एलिमेंट ऑफ एन एंड ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। रिलेशन इस तरीके से है कि ए बी एलिमेंट है एन के, ठीक है मान लिया, बट ए इज इक्वल्स टू क्या है, बी स्क्वायर। ठीक है, ये सिचुएशन है। अब देखो ये फॉलोइंग टर्म में क्या कह रहा है कि ए इज एलिमेंट ऑफ आर फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ए इज एलिमेंट ऑफ एन। ठीक है, ये कह रहा है कि एक्स भी ए है और वाई भी ए है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो सिचुएशन है ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर वाली करो, तो इसका मतलब हो गया ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कैसे होगा, चलो करते हैं पुट। कि अपन ने ए की वैल्यू 1 पुट की, तो 1 इज इक्वल्स टू 1, पहली सिचुएशन डन कर दी। बट मैं कह रहा हूं कि ए की वैल्यू 2 है, इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 इज इक्वल्स टू 4 थोड़ी हो सकता है, गलत हो गया ना, ये फॉल्स हो गया। तो ये वाली सिचुएशन पहली वाली के ऊपर अप्लाई नहीं होती। ठीक है, दूसरी वाली देखो, दूसरी में कह रहा है कि ए बी इज अ एलिमेंट ऑफ आर इंप्लाइज बी ए इज अ एलिमेंट ऑफ आर। अब बच्चों यहां पे देखो ये क्या कह रहा है कि ए बी एक एलिमेंट ऑफ आर है, और इसको अपन जब बी ए एलिमेंट ऑफ आर लिखते हैं तब भी क्या ये सही है या गलत। चलो अपन करते हैं ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर। अपन ने ए की वैल्यू 9 पुट की, बी की वैल्यू 3 पुट की, तो ए इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर है, तो यानी ए की वैल्यू 9 हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई 3 स्क्वायर, तो 9 इज इक्वल्स टू 9 हो गया। चलो ये तो अपन ने मान्य कर दी कि हाँ ये चीज पॉसिबल है। अब इसमें ही अपने को बी ए इज एलिमेंट ऑफ आर भी दे रखा है, तो चलो क्या यही चीज इसमें पॉसिबल है क्या, देखते हैं। बी की वैल्यू 3 हो गई, ए की वैल्यू 9 हो गई, वही पुट करना है, ए इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू यहाँ पे अपन ने क्या पुट की 3, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या पुट करी 9, तो 3 इज नॉट इक्वल्स टू 81, तो जो सेकंड वाली फॉर्म है वो भी हमारी फॉल्स है। ठीक है, अब थर्ड क्या है, थर्ड है बच्चों ए बी इज अ एलिमेंट ऑफ आर वेयर ए कॉमा बी, यानी ए बी यानी ए सी इज अ एलिमेंट ऑफ आर इंप्लाइज ए सी इज एलिमेंट ऑफ आर। यानी पहले तो ए बी दे रखा है, फिर बी सी दे रखा है, और ये कह रहा है कि फिर जो है ए सी बी क्या होगा, यानी ये तो दोनों चीज अपने को गिवन है, और ये कह रहा है ये चीज भी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं। इक्वेशन के हिसाब से ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर होता है, ठीक है होता है, और बी सी के हिसाब से क्या होगा, बी सी के हिसाब से होगा अपना बी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हुआ ना भाई। तो चलो अपन कर लेते हैं, एक ऐसी वैल्यू पुट करते हैं, एक ही अपन ने वैल्यू पुट करी क्या 16, ये अपन ने मान लिया। तो पहली सिचुएशन के हिसाब से ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर का 16 करो, भाई ए की वैल्यू 16 है और बी की वैल्यू 4 का करो स्क्वायर, हो गया पॉसिबल, हो गया। अब इसी को सेकंड में लिखते हैं, यानी बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 4, तो सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। कैसे कि भाई अगर अपन ने 4 किया तो अगर स्क्वायर किसका होगा भाई 2 का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखते हैं ए कोमा सी, यानी ए कोमा सी का मतलब ए इज इक्वल्स टू सी का स्क्वायर, क्या ये चीज पॉसिबल है। चलो देखते हैं, ए की वैल्यू क्या है बच्चों 16, और बी की वैल्यू सॉरी सी की वैल्यू क्या थी अपनी 2, यहाँ पे बी स्क्वायर आ रखा है ये गलत है, सी है ये सी स्क्वायर। ठीक है, तो सी की जगह अपन ने क्या पुट किया 2 का स्क्वायर, और 16 इज नॉट इक्वल्स टू 4, तो ये भी चीज बच्चों फॉल्स है। तो बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर अपन इस चैप्टर की आखिरी वीडियो देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।